तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं हैदराबाद यात्रा पे था कुछ दिनों के लिए। तो मेन पर्पस था यूएस वीजा का अप्रूवल। तो भगवान की कृपा से अप्रूवल मिल गया। तो इमीडिएट तो मेरा प्लान नहीं हो सकता है कि मई या जून में मैं ट्रेवल करूंगा। 10 साल का वीज़ा है, कितनी बार भी जा सकते हैं। और एक पीरियड में मतलब 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो वैसे भी रहना नहीं, हमारा तो बाल बच्चे यहाँ पे है, घर गृहस्थी हमारी यहाँ पे, तो 6 महीना तो बहुत बड़ा हो गया। महीना 1.5 महीना रुक गए तो बहुत है। लेकिन वो 10 साल तक का अप्रूवल है, तो कभी भी आना जाना कर सकते हैं। तो गया तो मैं उस पर्पज़ के साथ था, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मैं हैदराबाद के इस्कॉन टेम्पल में रुका। तो हैदराबाद का जो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन एबिट्स, वो शिला प्रभुपाद जी ने उसको स्थापित किया है। प्रभुपाद जी के ज़माने में ही वो था। 1973 के आसपास शायद वो ज़मीन मिली थी, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। मेरे पास एक किताब है, शिला प्रभुपाद इन साउथ इंडिया, मेरी लाइब्रेरी में थी, मैं लेकर के गया था, लेकिन पढ़ने का समय नहीं मिल पाया वहाँ पे। लेकिन बहुत बड़ा एक लैंड डोनेट किया था किसी डोनर ने प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी हैदराबाद लगभग 6 बार गए। 74 में गए, 73 में गए, 74 में गए, 75 में गए, 76 में गए, ऐसा करके 76 में 2 बार गए। 72, 73, 74, 75, 76, 76 ऐसा करके टोटल 6 बार शिला प्रभुपाद जी हैदराबाद गए। और प्रभुपाद जी ने श्री राधा मदन मोहन जी की वहाँ पे स्थापना करी। बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और बहुत ही सुंदर विग्रह है भगवान श्री राधा मदन मोहन, श्री गौर निताई, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के। और प्रभुपाद जी का वहाँ कक्ष भी है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, वो जी कहाँ रुके थे, वो रूम वहाँ पे आज भी है वो। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे जब गए थे, तो एक बार की घटना ऐसा है कि आंध्र प्रदेश, तब जो आंध्र राज्य था, तेलंगाना तो काफी सेपरेट हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ था, ड्रॉट। तो सभी लोग कंसर्न थे कि भाई सूखा पड़ा है, कई सालों से बारिश नहीं हुई है। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा ठीक है, हम नाम संकीर्तन करेंगे, बारिश होगी। और प्रभुपाद जी ने संकीर्तन शुरू किया, और संकीर्तन करते करते में तेज बारिश शुरू हो गई। तो ये मतलब लीला लिखी गई है वहाँ पे भी, स्वर्णिम अक्षरों से उसको लिखा गया इस लीला को, कि प्रभुपाद जी ने नाम संकीर्तन किया तो उसके नाम संकीर्तन के बल पर वर्षा हो गई। कई सालों की जो ड्रॉट थी वो खत्म हो गई। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे जो एक प्रभुपाद जी के शिष्य से मेरी मुलाकात हुई, जिनका नाम है आनंदमय प्रभु, जिन्होंने, जब प्रभुपाद जी अमेरिका से अपने विदेशी डिसाइपल्स को लेकर के आए थे 1972 में, पहली बार आए थे उनको वृंदावन दर्शन कराने के लिए। और आप देखेंगे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में नेक्टर और डिवोशन के लेक्चर्स का सीरीज है पूरा, तो वो सीरीज प्रभुपाद जी ने वृंदावन में बोला था। और प्रभुपाद जी ने कुछ भक्तों को दीक्षा प्रदान करी थी 1972 में श्री राधा दामोदर मंदिर में। आप लोग को याद है, हम लोग गए थे राधा दामोदर मंदिर, रूपा गोस्वामी की समाधि के सामने बैठ करके प्रभुपाद जी ने कुछ भक्तों को दीक्षा प्रदान करी थी, जिसमें से लोकनाथ महाराज भी उस समय दीक्षित हुए थे। तो ये आनंदमय प्रभु भी उसी समय एक प्रभुपाद जी से दीक्षित हुए थे। तो मेरा सौभाग्य हुआ कि उनसे मैं मिला, उनका दर्शन करने का, उनसे बातचीत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्रभु जी को प्रभुपाद ने आदेश दिया था कि तुम तेलुगु भाषा में बुक्स छापना। प्रभु जी अमेरिकन है, लेकिन प्रभुपाद जी का एक आदेश कि तुम तेलुगु भाषा में किताबें छापना। आनंदमय प्रभु पिछले 51 साल से, 51 ईयर से उसी मंदिर में रह के सेवा कर रहे हैं। किसी एक स्थान पर रुक करके 51 साल से सेवा करना सरल कार्य नहीं है। लेकिन एकमात्र आदेश कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि तुम तेलुगु भाषा में किताबें छापना, तो वो एक आदेश उनके जीवन भर, जीवन पर्यंत उन्होंने उस आदेश की सेवा करी। तो 51 साल, कितने अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में, कितनी सिचुएशंस होती है, लेकिन सब कुछ टॉलरेट किया जस्ट बिकॉज
माय स्पिरिचुअल मास्टर हैव इंस्ट्रक्टेड। सो इस प्रकार की जो स्पिरिट है ना, दैट इज द लाइफ एंड सोल ऑफ अ डिसाइपल। एक शिष्य के लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं, भगवद गीता का एक श्लोक है, व्यवसायित्मिका बुद्धिरेकेहा कुरुनंदना बहुशाखायनन्तश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। तो व्यवसायित्मिका बुद्धिरेकेहा कुरुनंदना, तो जिसकी बुद्धि व्यवसायी बुद्धि, मतलब व्यवसाय मतलब बिजनेस माइंडेड, तो भक्त को चाहिए बिजनेस माइंडेड होना चाहिए। जैसे व्यवसायी का एक ही काम होता है, क्या? व्यवसायी हमेशा क्या सोचता है? कैसे पैसा कमाऊं। वो जहां जाएगा उसके दिमाग में क्या चलेगा? एकमात्र चीज चलेगी, भाई पैसा कैसे कमाना है। तो इसको कहते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि, एक ही कुरुन, एकमात्र गोल है। लेकिन बहुशाखा अनंत बुद्धि अव्यवसायी नाम, लेकिन जो अव्यवसायी है उसकी बुद्धि बहुशाखा में बटी हुई है। तो वहां पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धि मतलब बिजनेस माइंडेड मेंटेलिटी। तो बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है? तो एक डिसाइपल का बिजनेस है टू सर्व द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज द ओनली बिजनेस ऑफ अ डिसाइपल। प्रभुपाद जी के शिष्य लोग आज इतना कुछ अचीव कर पाए, उनका एकमात्र सीक्रेट क्या है? देयर ओनली गोल वाज टू मेक श्रील प्रभुपाद हैप्पी, दैट्स ऑल। मेरे इस सेवा से श्रील प्रभुपाद जी के मुखमंडल में थोड़ी सी प्रसन्नता आ जाए, इसके लिए वो अपना पूरा जीवन देने के तैयार हो गए। तो इस स्पिरिट के साथ में प्रभुपाद जी के शिष्य सेवा करते हैं, और हम देख रहे हैं 51 साल से सेवा करना एक ही स्थान पर रह करके। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक इंस्ट्रक्शन के लिए अपना जीवन दे दिया। जब प्रभुपाद जी के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो रोमांच, कंपा, अश्रु, शरीर रोमांचित हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, गला गदगद हो जाता है। प्रभुपाद जी का नाम लेकर, प्रभुपाद जी की लीलाओं को स्मरण करके थोड़ा बस तुरंत उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं, धारा प्रवाह, बोल नहीं पाते। इतना प्रेम है उनके श्रील प्रभुपाद जी के प्रति। तो वास्तव में एक भक्ति में प्रगति करने का सूत्र यहीं पे प्रभुपाद जी लिखे, द सीक्रेट ऑफ एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ इज टू सर्व द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल, टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। जिनकी प्रसन्नता से, अगर स्पिरिचुअल मास्टर प्रसन्न होगा, गुरु प्रसन्न होते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और यस्य अप्रसादात, अगर गुरु अप्रसन्न है तो न गति कुतोपि, फिर कोई गति नहीं है। तो हम देख सकते हैं, हमारा सौभाग्य कि हम इसको जैसे संस्था में जहां देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोग इतना डेडिकेटेड है। कुछ भक्त बता रहे थे कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज एक मंदिर में गए, तो मंदिर, नया मंदिर का उद्घाटन था, तो इतना भव्य मंदिर देखकर कि महाराज जैसे ही क्लास देने के लिए बैठे और धारा प्रभा रोने लगे। तो उनसे बाद में शिष्य ने पूछा, महाराज क्या हो गया, आप क्यों रो रहे? तो महाराज कह रहे हैं कि मैं, प्रभुपाद जी कहाँ शुरू किए? चिप्पीवाड़ा मंदिर गए थे ना आप लोग, कौन कौन गया था? चिप्पीवाड़ा मंदिर में, जहाँ पे प्रभुपाद जी भोजन, ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, सोचते हैं कि पैसा बचा लूं, क्योंकि और टैक्सी से या ऑटो से नहीं जाते थे, वो सोचते थे पैदल चल के चला जाऊं, कुछ पैसा बच जाएगा तो मैं किताब छापूंगा, किताब छपेगी, मैगजीन छपेगी, तो मैं बांटूंगा, प्रचार करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है। जहाँ पे वो अपना खाना और अपना कंफर्ट को त्याग देते थे जस्ट कुछ पैसा बचाने के लिए, जिससे गुरु की सेवा हो सके। और आज हमारे पास इतने इतने भव्य मंदिर हैं प्रभुपाद जी के पास। जो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग हैं, उनका एकमात्र जो मतलब फोकस है, कॉन्स्टेंटली उनका हृदय में, उनके मन बुद्धि में पूरा वही स्मरण है कि कितना स्ट्रगल करके प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन को स्टेब्लिश किया, और कैसे हम अपने छोटे छोटे योगदानों से हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं। उनके लिए वो छोटा योगदान है, लेकिन उनके छोटे योगदान ने पूरे विश्व के ऊपर कितना कितना इफेक्ट ला दिया। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने बोला, स्वामी प्रभुपाद जी या स्वामी जी, जब आप क्लास देते हैं आपके शिष्य सो जाते हैं, जब आप क्लास देते हैं तो शिष्य लोग क्या होते हैं? सो जाते हैं। तो बोले ये कैसी बात है, ये तो अच्छा नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को डिफेंड करते बोल रहे हैं, बोले ये सो करके इन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया, अगर जागते तो क्या हो जाता। अगर मेरे शिष्य सो रहे हैं तो सो करके पूरे विश्व में क्रांति ले आए, विप्लव ले आए, अगर जागते तो क्या हो जाता। प्रभुपाद इज ऑलवेज डिफेंडिंग, हमेशा अपने शिष्यों को बचा करके रखते हैं। इस तरीके से इतने ये जो मतलब ये जो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, ये आध्यात्मिक मतलब जीवन का एक
क्या बोलते हैं उसको, बैकबोन है। और हमेशा उस संबंध को हमेशा, आप देखिए कोई भी भक्त किसी इंस्पिरेशन के साथ काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति के लिए क्या इंपेटस होता है, प्रभुपाद जी लिखे हैं। एक सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति इतना परिश्रम करता है, उसका इंपेटस क्या है, किस इंपेटस से कार्य करता है, स्त्री सुख। मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, दिन रात खट रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है, he is going to, पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, शोहरत भी, सब कुछ के पीछे एकमात्र अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, उसको he wants to enjoy sex life. That sex life is the impetus, is the driving force for a materialistic person. इतना कठोर परिश्रम करना है, दिन रात ऑफिस में खटना होता है, लेकिन पीछे अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, सेक्स लाइफ। तो जिस प्रकार से एक मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति के लिए इंपेटस है, ड्राइविंग फोर्स है सेक्स लाइफ, उसी प्रकार से एक डिवोटी के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, प्लेजर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। पीछे ड्राइविंग फोर्स है कि मेरी इस गतिविधि से मेरे स्पिरिचुअल मास्टर प्रसन्न हो, बस दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। वो ड्राइविंग फोर्स उनको आध्यात्मिक जीवन में बढ़ाता रहता है, आगे लेके जाता रहता है। और ये हम प्रभुपाद जी के शिष्यों के जीवन में देख रहे हैं, एकमात्र ड्राइविंग फोर्स है कि मैं जो कुछ भी सेवा कर रहा हूं, उससे श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न हो। I am going to tolerate all kinds of difficult situations just for the pleasure of my spiritual master. That's the, अब आप जयप्रताप महाराज को देखिए, जिस स्थिति में वो हैं फिजिकली, उस स्थिति में कोई भी ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, क्यों, एकमात्र ड्राइविंग फोर्स है, जब तक ये बॉडी है, लेट मी सर्व श्रील प्रभुपाद। एक एक शिष्य के मन में ये ड्राइविंग फोर्स है कि जब तक ये शरीर है, एक शरीर का जब तक ये शरीर मिला हुआ है, उसका एक एक कण सब कुछ भगवान की सेवा में, प्रभुपाद जी की सेवा में लगा देना है, और वही ड्राइविंग फोर्स उनको चलाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। So this kind of relationship between spiritual master and a disciple, that is the backbone of spiritual life. और इसलिए जब हमें इस प्रकार से प्रभुपाद जी के शिष्यों का संग करने का अवसर मिलता है, तो उसको हमको लेना चाहिए। प्रभुपाद जी के शिष्यों की मेमोरीज है, आप उसको सुन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर ना, कितनी कितनी मेमोरीज है उनकी प्रभुपाद जी के साथ में। हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत में आप पढ़ सकते हैं, और भी हजारों बायोग्राफीज लिखी गई प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी के शिष्यों का रियलाइजेशन श्रील प्रभुपाद जी के साथ में, बहुत सारे रियलाइजेशन हैं। तो ये सब हमको पढ़ना क्यों चाहिए, इससे हमारा भी श्रील प्रभुपाद जी के साथ संबंध फिक्स होगा। इसलिए अगर आध्यात्मिक जीवन में कोई इस प्लेटफॉर्म पे उठना चाहता है सरलता से, सीक्रेट है, एटलीस्ट कुछ मत पढ़ो, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ो। समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं संघर्ष कितना है प्रभुपाद जी के जीवन में, कितना संघर्ष किया। और जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे ना, आपका प्रभुपाद जी से अटैचमेंट बढ़ता चला जाएगा, और प्रभुपाद जी ने जितना संघर्ष किया है और जिस तरीके से मैजिकली कृष्ण ने रेसिप्रोकेट किया है, हमारा भी इस भक्ति के प्रोसेस पर फेथ पड़ेगा। एक्चुअली भक्ति के प्रोसेस के लिए कहा गया है कि धावन निमिल्यवा नेत्र न स्खलित न पते दिया। कोई आंख बंद करके इस पथ पे दौड़ेगा ना, तो ना स्खलित न पते दिया, ना फिसलेगा ना गिरेगा, ये इतना परफेक्ट मार्ग है। लेकिन हमारा फेथ नहीं है। वो फेथ कैसे आएगा, जब हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभुपाद के साथ कृष्ण ने रेसिप्रोकेट किया है, प्रभुपाद के डिसाइपल्स के साथ में कृष्ण ने रेसिप्रोकेट किया है, तो दैट विल एनहेंस आवर फेथ। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों से, आप कुछ पढ़िए मत पढ़िए, एटलीस्ट प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए। कितने लोगों ने पढ़ लिए, पढ़ी नहीं है, खोली भी नहीं। प्लीज, बहुत बड़ा मतलब ये बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से, कुछ पढ़िए मत पढ़िए। हमारे लिए देखिए, मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बता देता हूं। देखिए आध्यात्मिक जो हमको 16 माला 4 नियम भगवत धाम लेके नहीं जाएगा। 16 rounds of chanting Hare Krishna Mahamantra and following 4 regulatory principles will not take us back home, back to God. We are simply doing it as a service to Srila Prabhupada.
knowledge of scriptures and knowledge of philosophy will also not take us back home, back to Godhead. We are reading Srila Prabhupada's books not for knowledge, for pleasing Srila Prabhupada. Prabhupada has done so much hard endeavor to write these books. इतने मेहनत से प्रभुपाद जी ने किताबों को लिखा है, मरते दम तक, मतलब शरीर त्यागते तक, अंत समय तक प्रभुपाद जी डिक्टेट करते रहे, इन हिज लास्ट मोमेंट। तो उन्होंने इतना करके दिया है, हम उनकी प्रसन्नता के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप बोलेंगे 16 माला और 4 नियम हम क्यों कर रहे हैं? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए नहीं, केवल श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए। प्रभुपाद जी ने हमसे एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि 4 नियम या 16 माला के अंदर वो दम नहीं है। क्या इतना सरल है कृष्ण को प्राप्त करना? 3 बार अगरबत्ती ऐसे घुमाऊं, 2 बार ऐसे घुमाऊं, 4 बार ऐसे घुमाऊं, कृष्ण मिल जाएंगे? कैसे कोई सेट फॉर्मूला है? 16 माला करेंगे कृष्ण मिल जाएंगे? 16 माला करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, प्रभुपाद जी ने जो सेवाएं दी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार इत्यादि, जो कुछ भी करेंगे से प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी की प्रसन्नता में वो दम है जो हमको कृष्ण तक पहुंचा सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, भक्तितीर्थ महाराज एग्जाम्पल दिए कि एक गांव में बाढ़ आ गई, तो गांव के लोगों से बोला जा रहा है कि आप समहाउ हेलीपैड तक पहुंच जाओ, वहां पे हेलीकॉप्टर आएगा, आपको ले जाएगा। तो आपका एंडेवर कितना होना चाहिए? समहाउ बस हेलीपैड तक पहुंच जाओ, बाकी फिर हेलीकॉप्टर भेजेगा गवर्नमेंट, आपको उठा के ले जाएगा। तो जो 16 माला और 4 नियम है वो क्या है? वो हमारा एंडेवर है हेलीपैड तक पहुंचने का। और वो हेलीकॉप्टर क्या है? प्रभुपाद जी की मर्जी है, वो आएगी, आपको लेकर चली जाएगी। तो इट्स नॉट अवर साधना, हम लोग साधन सिद्ध नहीं है। ऐसा नहीं कि हम साधना के बल पे कृष्ण को रिझा सकते हैं, नहीं। हम लोग साधना करते हैं केवल गुरु और परंपरा की कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी प्लीजिंग के लिए। और जब वो प्लीज हो जाते हैं तो प्रभुपाद जी बताते हैं, आई हैव अ की ऑफ बैक गेट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्योंकि हम लोग की औकात नहीं है फ्रंट गेट से एंट्री करने की। जिस तरह की हमारी क्वालिफिकेशन है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है, वी डू नॉट हैव एनी स्ट्रेंथ or any qualification to enter into spiritual world from the front gate. जय विजय खड़े होंगे तुमको भगा देंगे। लेकिन हमारी क्वालिफिकेशन क्या है? अगर हम प्रभुपाद जी के अनुगत्य में तो प्रभुपाद जी का बैक गेट की चाबी है, खोलेंगे, हमको एंट्री करा देंगे। तो बैक गेट की चाबी लेके प्रभुपाद जी कब खोलेंगे? जब प्रभुपाद जी को अनुगत्य में रहेंगे। अनुगत्य का अर्थ क्या होता है? उनके आदेशों का पालन करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। तो हर इस्कॉन डिवोटी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारा डेडिकेशन श्रील प्रभुपाद जी के प्रति होना चाहिए। ये ना जब प्रभुपाद लीलामृत नहीं पढ़ते लोग, तो फिर वो स्टेटस में प्रेमानंद महाराज का और कृष्ण महाराज का फोटो लगाते, इस्कॉन डिवोटी। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता कि युग आचार्य ने क्या किया है। युग आचार्य मतलब जो एक संप्रदाय खड़ा कर देते हैं। बहुत सारे साधु हैं ब्रज में, वो कुछ समय रहते हैं, प्रचार करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने संप्रदाय चालू नहीं कर दिया। उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि संप्रदाय खड़ा कर सकते हैं। वो जब तक रहते हैं इस प्लेनेट के ऊपर, दीनबंधु प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य है, अमेरिकी है, ब्रज भाषा बोलते हैं। वो कोयलों से, मोरों से, गायों से, बतखों से वो बात कर लेते हैं उनकी भाषा में। वो उनको बुलाएंगे तो सारी बतख आ जाएंगी, उनको बुलाएंगे तो कोयल आ जाएगी, पैरट आ जाएंगे। वो ब्रज भाषा बोलते हैं। गायों को बुलाएंगे तो गाय सारी आ जाएगी, उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। दीनबंधु प्रभु बताए, प्रभुपाद डिसअपियरेंस डे फेस्टिवल में वृंदावन में, मेरा सौभाग्य था कि मैं उस दिन वहां पे था। तो प्रभुपाद तो बताया कि जब हमने पहली बार प्रभुपाद जी का तिरुभाव उत्सव बनाया था, हम समाधि के सामने बनाते थे। तो वो जगह छोटी पड़ गई, तो हम मंदिर में जो प्रभुपाद जी का मूर्ति रखा हुआ है कृष्ण बलराम के सामने, उधर पे मनाते थे। फिर कुछ साल के बाद वो भी छोटा पड़ गया, तो हम फिर जो कोर्टयार्ड है कृष्ण बलराम मंदिर का, वहां पे बनाते थे। फिर वो भी छोटा पड़ गया, तो वहां पे पीछे बलराम हॉल है, उसमें मनाते थे। अब वो भी छोटा पड़ गया, तो गौशाला में एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है, वहां मना रहे। बोले अब ये भी छोटा पड़ गया, तो बोले कि तो कोई ब्रजवासियों के सम्मेलन में वो गए थे, तो ब्रजवासी लोग उनको बहुत बोले कि हम आपके स्वामी प्रभुपाद जी से बहुत खुश हैं। बोले क्यों? बोले स्वामी प्रभुपाद जी ने क्या किया है, बड़ी यूनिक बात है। क्या? बोले जब तक वैसे ब्रज में बहुत बड़े बड़े साधु आए, तो जब तक वो साधु रहते थे
तब तक उनके लाखों लाखों चेले आते थे, उनके फॉलोवर्स आते थे। जैसे आज देखिए, अभी सुबह 2 बजे, रात के 2 बजे वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के बाहर में बहुत बड़ी भीड़ लगती है, लाखों लोग आते हैं, चक्का जाम हो जाता है। जितनी भीड़ वृंदावन में दिन के समय, शाम के समय नहीं होती है, उससे ज्यादा भीड़ वृंदावन में सुबह के 2 बजे होती है। क्यों? महाराज जी के दर्शन करने के लिए। अच्छी बात है। लेकिन वो ब्रजवासी बोले दीनबंधु प्रभु को कि ऐसे बहुत सारे संत पहले भी हुए हैं कि जब वो रहते हैं, वो संत इस संसार में रहते हैं, तो हजारों लाखों लोग आते हैं उनको दर्शन करने के लिए। लेकिन जब वो संत चले जाते हैं तो क्या होता है, उनके आश्रम में कोई आंख देख मतलब दिखाने मतलब कोई कोई मतलब कोई भी वहां पे देखता भी नहीं है। जब तक वो संत रहते हैं उस समय उनका उनका पर्सनल ऑरा है, उनका पर्सनल साधना है, उनका पर्सनल अट्रैक्शन है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। जब वो चले जाते हैं तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन आपके स्वामी प्रभुपाद जी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिनके गए हुए भी 46 डिसअपीयरेंस सेलिब्रेशन हो किया, और हर साल जितने लोग आते हैं उससे डबल नेक्स्ट ईयर आते हैं। प्रभुपाद जी का फॉर्मूला है, इस ईयर आपने अगर 100 गीता बांटी, नेक्स्ट ईयर डबल इट। इस साल 10 भक्त बनाए तो नेक्स्ट ईयर डबल इट। प्रभुपाद जी का हमेशा एक मतलब कोट रहा है, डबल इट, डबल करो, डबल करो, नेक्स्ट टाइम डबल करो। तो अभी यही होता है, इस साल जितने भक्त वृंदावन में आए कार्तिक में, नेक्स्ट ईयर क्या होगा? डबल इट, उसके नेक्स्ट ईयर और डबल इट। और ये देख तो वो तो ब्रजवासी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा आके चले गए, लेकिन जब चले जाते तो कोई पूछता नहीं उनके आश्रम को। लेकिन प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी उनकी जो ग्लोरी है वो बढ़ती चली जा रही है। दैट शोज दैट ही इज योगाचार्य, ही इज एस्टैब्लिश संप्रदाय, पूरा पूरा संप्रदाय खड़ा कर दिया है। तो इसलिए जो व्यक्ति प्रभुपाद जी को नहीं जानता है, उनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ा है, उनके लेक्चर नहीं सुना है, वो कभी नहीं जान पाएगा कि प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा मतलब इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है, कितना बड़ा रिवोल्यूशन क्रिएट किया है, कितना बड़ा गिफ्ट हमको दिया है। और आज ये बहुत बड़ी समस्या है कि यूट्यूब में इस्कॉन डिवोटी प्रभुपाद लेक्चर छोड़ के सब कुछ देखते हैं। नहीं, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना मतलब दुर्लभ हो गया है। प्रभुपाद जी की किताबें तो चलो झक मार के थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा दूसरी दूसरी किताबें पढ़ने का रोमांच रहता है। लेकिन एक्चुअली अगर हमको सॉलिड करना अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को, तो वास्तव में हमें पहले प्रभुपाद का अनुगत्य होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और अनुगत्य होने का तरीका है प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुने, प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ें, और विशेष रूप प्रभुपाद जी की बायोग्राफी को पढ़ें, जिसमें प्रभुपाद जी की जीवनी दी गई है, जिससे हम वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को बहुत मतलब रिलीज कर पाएंगे और बहुत इजीली ग्रो करेंगे। और अगर संभव हो सके तो प्रभुपाद जी के शिष्यों से मिलिए, या एटलीस्ट यूट्यूब के माध्यम से उनसे सुनिए प्रभुपाद जी की ग्लोरीज, जिससे हमारा फेथ बढ़े। हमारी भक्ति लता को एक सपोर्ट चाहिए, प्रभुपाद जी से बेटर कोई सपोर्ट नहीं हो सकता। इसलिए मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि अगर इस तरह सौभाग्य आपका होता है कि प्रभुपाद जी के शिष्यों से मिलने का, और आपके प्रभुपाद लीलामृत है यहाँ बेस में रखी हुई है, पढ़िए इसको, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उसको सुनिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्रभुपाद जी के प्रति अपने अट्रैक्शन को बढ़ाइए। वे जिससे सुनते, जिसके बारे में सुनते, जिससे बात, जिसके विषय में पढ़ते हैं, जिसकी बात सुनते हैं, तो उससे अट्रैक्शन बढ़ ही जाता है। तो मेरा बहुत बहुत अनुरोध है आप सभी से कि आप प्लीज इसके ऊपर फोकस करिए, अपने समय को इस तरह मोल्ड करिए। 16 माला जप, भले आधा घंटा पढ़ाई करिए, आधा घंटा सुनिए, 3 घंटे की साधना है अपनी, और 1 घंटा 4 घंटा, तो 4 घंटे की साधना है हमारी। 2 घंटा 16 माला जप में जाता है, 1 घंटा मॉर्निंग वगैरह में जाता है, और 1 घंटा भी पूरा नहीं, और बाकी आधा घंटा पढ़ लीजिए, आधा घंटा सुन लीजिए, 4 घंटा। अगर ये नहीं करते तो कॉलेज में करते थे 4 घंटा मूवी देख ही लेते थे, दोस्तों के साथ घूम ही आते थे। तो ऐसा 4 घंटा भगवान की सेवा के लिए देना, साधना के देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो प्लीज इस तरीके से टाइम को मोल्ड करिए ताकि आपके पास सफिशिएंट समय हो प्रभुपाद जी के बायोग्राफीज को पढ़ने के लिए, लीलाओं को सुनने के लिए, और फिर आपस में चर्चा करिए। कोई अभी आप 2-4 सुन लीजिए, आप 2-4 सुन लीजिए, फिर आप कुछ बताइए, आप कुछ बताइए। इस तरीके से एनवायरनमेंट होना चाहिए कि हमेशा जब भी हम मिलते हैं तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस चर्चा करें। भक्तों के बीच में आपस में किस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए? परस्परम अनुकथनम पावनम भगवत यशा।
मिथो रति, मिथो तुष्टि, निवृत्ता मित आत्मना, ये सीक्रेट है, भागवतम में 11वें कैंटो में लिखा गया है। क्या होता है? परस्परम अनुकथनम, कॉन्स्टेंटली आपस में क्या करना चाहिए? पावनम भगवत यश, भगवत यश, भगवान के यशों के विषय में, यश के विषय में चर्चा करनी चाहिए। आपस में जब मिलते तो क्या चर्चा करनी चाहिए? भगवान की ग्लोरीज और भक्तों की ग्लोरीज को चर्चा करना चाहिए। जब आपस में मिले तो क्या करना चाहिए? आप आपके आइलैंड पे, दूसरा व्यक्ति दूसरे के आइलैंड पे, ऐसा नहीं। जब भी आपस में मिलते हैं तो क्या होना चाहिए? भगवत यश की चर्चा होनी चाहिए। अनुकथनम, पावनम भगवत यश, क्योंकि भगवत यश कैसा है? पावनम, पवित्र करने वाला है। दुनिया में और कोई बात करेंगे तो आपको पॉल्यूट करेगा। पॉलिटिक्स की बात करेंगे, मूवीज की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, गर्ल्स की बात करेंगे, तो इस तरह की चीजें क्या करती है? कॉन्शियसनेस को पॉल्यूट करती है। तो आपस में क्या बात करना चाहिए? भगवत यश, भगवान का यश, भक्तों के यश के विषय में चर्चा करनी चाहिए। इससे क्या होता है? मिथोरति, आपस में अटैचमेंट बढ़ता है। भक्तों के बीच में आपस में अटैचमेंट कब बढ़ता है? जब वो भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में चर्चा करते हैं, तो उनका आपस में बहुत अटैचमेंट हो जाता है। मिथोरति, मिथो तुष्टि, और क्या होता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। भगवान के विषय में चर्चा करके भक्त को सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप करके देखिए, आप जाइए किसी को प्रीचिंग करिए, जब आप प्रीचिंग करेंगे और वो ध्यान से सुनने लगेगा, आप इंटरेस्ट दिखाएगा, आपको इतना सेटिस्फेक्शन लगेगा, वाओ। करेंगे तो पता चलेगा, नहीं करने से पता नहीं चलेगा। आप जब प्रचार करने के लिए बाहर निकले, किसी कोई एक व्यक्ति भी कृष्णा को एक्सेप्ट करेगा आपके कहने पर, आपको इतना सेटिस्फेक्शन हार्ट में लगेगा। जैसे सेल्समैन बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। हमें भी अपने प्रोडक्ट बेचना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट क्या? कृष्णा कॉन्शियसनेस, बताना चाहिए लोगों को। और बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हजारों हजारों लोग इंटरेस्टेड हैं, बस केवल हमको उन तक पहुंचना है और अपने प्रेजेंटेशन को इस तरह से मोल्ड करना है ताकि उनके बुद्धि में घुसे। बस थोड़ा सा होमवर्क करके जाना है, कैसे कैसे अपने प्रेजेंटेशन को मोल्ड करें ताकि वो व्यक्ति समझ पाए। लाखों लाखों लोग बैठे सुनने वाले। तो जब हम भगवान के यश के विषय में गान करेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो तुष्टि, हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंतश्च परस्परम, गीता में भगवान कह रहे हैं, मेरे भक्त मेरे बारे में चर्चा करके तुष्यंति च रमंती च, आनंद प्राप्त करते हैं। तो मिथोरति, आपस में प्रेम बढ़ता है भक्तों के। मिथो तुष्टि, सेटिस्फेक्शन मिलता है भगवान की चर्चा करके। पावनम भगवत, हृदय पवित्र होता है। और साथ साथ निवृत्ता मित आत्मनः, और साथ साथ सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति जो हमारा जो अटैचमेंट है वो चला जाता है। आपस में भक्तों के बीच में भगवत यश चर्चा करने का बेनिफिट क्या है? नंबर 1, पावनम, पवित्र होता है व्यक्ति। दूसरा, आपस में प्रेम बढ़ता है। तीसरा, म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन मिलती है। और चौथा, निवृत्ता मित आत्मना, सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति जो हमारी सकल डिजायर्स है वो खत्म हो जाती है। ये सब कब होता है? जब भक्त लोग आपस में क्या चर्चा करें? भगवान के यश के विषय में चर्चा करें, भक्तों के यश की चर्चा करें, भगवान के यश को कैसे बढ़ाना है उसके विषय चर्चा करें, कैसे प्रचार करना है, कैसे नए लोगों तक कृष्णा कॉन्शियसनेस पहुंचाना है। इस प्रकार की जब चर्चा भक्तों के बीच में होती है तो वो पवित्र करती चर्चा, आपस में प्रेम बढ़ता है, आपस में बहुत सेटिस्फेक्शन का अनुभव होता है, साथ साथ सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति जो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो अटैचमेंट है वो घट जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोग अलग अलग भगवान की लीलाएं पढ़िए, कृष्णा बुक पढ़िए, कोई प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए, आपस में कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है आपस में। इस तरीके से जब भी एक साथ होते हैं, प्रसाद लेते समय एक साथ मिलते हैं, पता है मैंने कृष्णा बुक में ये पढ़ा, बोला पता है मैंने लीलामृत में ये पढ़ा, पता है मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर से उन्होंने ये बताया। तो इस तरीके से क्या होगा, मैं गया था वहां पे, मैंने उस भक्त का संग किया, वो भक्त इतने अच्छे भक्त है, उनसे मैंने ये सुनने को मुझे मिला, उस भक्त से मैं मिला, उनको बड़ा मुझे अच्छा लगा, उनने ऐसा किया। पता है वो भक्त कितना अच्छा क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी रसोई करते, वो भक्त कितना अच्छा कीर्तन करते, वो भक्त कितनी अच्छी क्लास देते हैं, वो भक्त कितने सरल हैं, वो भक्त देखिए नॉन एनवियस है, वो भक्त कैसे देखिए किसी की निंदा नहीं करते हैं। इस प्रकार जब हम भक्तों के गुणों को सुनते हैं तो क्या होता है, वो गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाते हैं। भक्तों के गुणों के ऊपर मेडिटेट करने से, उनको ग्लोरीफाई करने से हमारे अंदर गुण आते हैं। कुंती महारानी ने एक श्लोक में कहा है अपनी प्रार्थना में
वो सीक्रेट ऑफ भक्ति बता रही है कि बोल रहे हैं कि अगर मैं भक्ति अच्छे से नहीं कर सकती कोई बात नहीं, कोई अच्छे से भक्ति कर रहा है उसको हम ग्लोरीफाई करें कि वो प्रभु देखो कितने सीरियस हैं, ध्यान से किताब प्रभु जी किताब पढ़ते हैं। मैं हर दिन देखता हूँ कि प्रभु जी किताब पढ़ते बड़े अच्छे से अंडरलाइन करते हैं। केवल आप उनको इस तरह ग्लोरीफाई करेंगे हार्ट से, उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो आपके अंदर किताब पढ़ने का उत्साह बढ़ जाएगा और साथ साथ आपकी भक्ति कंटेंट भी बढ़ जाएगा। ये सीक्रेट है। तो इसलिए आपस में भक्तों को ग्लोरीफाई करना, उनको अप्रिशिएट करना, दूसरे भक्त जैसे कर रहे हैं उन पे मेडिटेट करना, कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं कि 51 साल से कोई भक्त लगा हुआ है, कोई भक्त 30 साल से लगा हुआ है, कोई 15 साल से लगा हुआ है, हर दिन नियमित रूप से माला जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स को टॉलरेट कर। इस तरीके से अगर हम भक्तों की क्वालिटी से मेडिटेट करते हैं, वो क्वालिटीज ऑटोमेटिकली भक्त ड्राइव कर देता है। तो जब हमें अवसर मिलता है बाहर निकल करके अलग अलग भक्तों से संग करने का, तो करना चाहिए। जब वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, तो एक्चुअली में हम क्या करने जा रहे हैं? अलग अलग भक्तों को संग करने जा रहे हैं। तो मैं तो बाहर इसलिए निकलता हूँ एक्चुअली, अगर मैं कहीं पे भी निकलता हूँ तो मेरा एक फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है कि मैं जाऊंगा तो अलग अलग भक्तों का संग करने का अवसर होगा, उनसे सुनेंगे, उनसे सीखेंगे, तो इस तरह एक्सपोजर भी बढ़ता है और भक्तों के साथ अटैचमेंट भी बढ़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।